तपा के 9 दिनों में भूल के भी न करे ये 9 काम। 9 तपा साल के 9 दिन होते हैं जब सूर्य का ताप चरम पर होता है। सूर्य जब ज्येष्ठ माह के दौरान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो 9 तपा शुरू होता है। साल 2025 में 9 तपा 25 मई से शुरू होगा और 3 जून को इसकी समाप्ति होगी। आपको बता दें कि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में गोचर के बाद के शुरुआती 9 दिनों को ही 9 तपा की संज्ञा दी जाती है। हालांकि सूर्य 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे, यानी सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर 15 दिनों का होगा। धार्मिक दृष्टि से 9 तपा के दौरान कुछ कार्यों को करने में हमें बचना चाहिए। 9 तपा में इन कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख के अपनी आस्था प्रकट करें। हमारे भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 तपा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। पहला, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार 9 तपा के दौरान आपको किसी भी तरह का मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता। इन कार्यों को 9 तपा के दौरान घर में शांति भंग हो सकती है, इसलिए भूल कर भी ऐसे शुभ कार्यों को 9 तपा में न करें। इस दौरान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का अनादर करना भी आपको भारी पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार 9 तपा के दौरान गेहूं, गुड़, घी, केसर जैसे खाद्य पदार्थों का अनादर करना भारी पड़ सकता है। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि इन चीजों का दान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान कोई जरूरतमंद यदि आपसे पानी या अन्न मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो आप दान कर सकते हैं पानी का। 9 तपा के दौरान खान पान का भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन इस दौरान बिल्कुल भी भूल कर न करें। सूर्य कुंडली में कमजोर पड़ता है इसके साथ ही इन चीजों को खाने से मानसिक और उदर से संबंधित परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान बैंगन का सेवन करने से भी आपको मनाही होती है। आयुर्वेद के अनुसार भी 9 तपा के दौरान अधिक गर्मी वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसे में अगर आप बैंगन का सेवन करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अत्यधिक मसालेदार चीजों से भी 9 तपा के दौरान परहेज करने की सलाह दी जाती है। मसालेदार भोजन में आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। 9 तपा के 9 दिनों में आंधी तूफान की संभावना भी अधिक रहती है, इसलिए समय लंबी दूरी की यात्रा भी ना करें। सूर्य की तेज किरणों का बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए दोपहर के समय बच्चों को घर से बाहर ना भेजें। खुद को भी दोपहर के भोजन के बाद कुछ भी समय विश्राम करें। 9 तपा के दौरान रोजाना सुबह में सूरज को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 9 तपा में सूर्य को जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और आपको भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा बन जाती है। 9 तपा के दौरान महिलाएं हाथ और पैर पर मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होने की वजह से तेज गर्मी से राहत मिलती है। 9 तपा में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूर्य की तेज किरणों से बचने के लिए पानी आप खूब पिएं और ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि पानी की छाछ, दही, नारियल पानी, बेल का शरबत का सेवन लाभकारी इन दिनों में माना जाता है। इससे शरीर में ठंडक बनी रहती है। साथ ही जरूरतमंद को सूती और मुलायम वस्त्र भी दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इन दिनों में आपके घर में भी मेहमान आए उसे भी पेयजल के साथ मिष्ठान अवश्य खिलाएं। 9 तपा के दौरान मौसमी फल, सत्तू, सूती वस्त्र, मटका, हाथ का पंखा, छाता, जल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। 9 तपा के दौरान लोगों को खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर जाएं तो कुछ न कुछ खा के और पानी पीकर ही निकलें। 9 तपा ज्येष्ठ के महीने में पड़ता है। ज्येष्ठ का महीना भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, जो कि जल के महत्व को दर्शाता है। इसलिए 9 तपा के दिनों में जल की व्यवस्था करना सबसे शुभ माना जाता है। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि पशु पंछियों के लिए भी अपने घर की बालकनी या छतों में या छज्जों में जहाँ भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, जल की व्यवस्था पंछियों के लिए, जानवरों के लिए अवश्य करें। यह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। 9 तपा में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा या सुराही
पंखा, छाता, जूते, चप्पल आदि का दान करना भी उत्तम माना जाता है। इससे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगती है आप पर। नवतपा में आप जरूरतमंद लोगों को फलों का दान भी कर सकते हैं और आम, लीची, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि का दान जरूर करें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दही का दान नवतपा में करना शुभ होता है। इससे पापों का नाश होता है और दही बेहद ही पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों में। ऐसे में दही दान करने से लंबे समय में हो रहे रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत में सुधार होता है। दही का दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संबंधी समृद्धि वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवतपा में भोजन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे ग्रह आपके मजबूत होते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा बेहद खुश होती है और जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवतपा में वस्त्र दान करना अच्छा माना गया है। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। आपके घर में राज चौगुनी वृद्धि होती है, साथ ही परेशानियां खत्म होती है। यहाँ तक कि जातक के जीवन में खुशहाली का आगमन होने लगता है अगर आप नवतपा में ऐसे दान करते हैं। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। साथ ही आप लोगों के लिए पानी का दान कर सकते हैं। इस दौरान जगह जगह पर पानी के मटके रखवा दे सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर में पानी से भरे हुए 2 मटके रखें। ध्यान रहे कि पानी का दान से पहले आपको ये कार्य करना है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय आपके सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव आप पर कृपा बनाए रखें और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।